स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आप सभी का हर एक सब्जेक्ट का 5% मॉडल पेपर जारी हो चुका है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का। ठीक है, तो पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग हिंदी का जो है सेट 1 का फुल सोल्यूशन किए थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग हिंदी का सेट 2 का फुल सोल्यूशन करने वाले मॉडल पेपर का। ठीक है, और मॉडल पेपर दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेगा और जिस प्रकार से मॉडल पेपर का दोस्तों यहाँ पर पैटर्न है, जिस प्रकार से क्वेश्चंस पूछने का तरीका है, ठीक है, इसी प्रकार का दोस्तों सेम आपको क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेगा और अगर चैनल पर दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों खंड का है, खंड का में दोस्तों आपको एक सबसे पहले गद्यांश दिया हुआ रहेगा। गद्यांश को पढ़ के दोस्तों आपको निम्न प्रश्न को उत्तर देना है। ठीक है, चलिए देखिए गद्यांश कहता है दोस्तों आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान की तरह हुआ है। कंप्यूटर दुनिया के जटिल से जटिल और श्रमदायक कार्यों को चुटकी बजाते ही हल कर देता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये पूरी तरह से ये आपका जो गद्यांश, ठीक है, गद्यांश पूरी तरह से आप सभी का कंप्यूटर पर आधारित है। ठीक है, कंप्यूटर पर आधारित है गद्यांश। अगर दोस्तों आप सभी का मॉडल पेपर अभी तक आपके पास नहीं है तो कमेंट में नीचे कमेंट कीजिएगा कि सर मेरे पास मॉडल पेपर नहीं है, मैं आपको दोस्तों सेंड कर दूंगा। तो इसको दोस्तों अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, उसके द्वारा दोस्तों पूछेगा और प्रश्न उत्तर को देखिए क्योंकि आपका प्रश्न उत्तर सबसे खास होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर कहता है आप जो बिना गद्यांश को पढ़े प्रश्न उत्तर को बना लेंगे। ठीक है, क्या कहता है कि कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए है। ठीक है, लिए यहाँ पर लिए है हो जाए। ठीक है, आज के युग के लिए क्या है तो वरदान के रूप में है। कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए वरदान के रूप में हुआ है। ठीक है, अब 2 नंबर कहता है कि कंप्यूटर में टेलीविजन की तरह क्या होती है। कंप्यूटर में टेलीविजन की तरह क्या होती है? नहीं सर, यहाँ पर जो कंप्यूटर में टेलीविजन की तरह सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन होता है सर। जिस प्रकार से टेलीविजन का स्क्रीन होता है उसी प्रकार सर कंप्यूटर का स्क्रीन होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा सर। चलिए 3 नंबर कहता है कि चिप का आकार कितना बड़ा होता है जी। चिप का आकार कितना बड़ा होता है आपसे पूछा, ये कैसा सवाल है। तो यहाँ पर देख लीजिए पैसेज में लिखा गया कि चिप आदमी के नाखून के बराबर होता है, यानी आदमी के जो नाखून होता है दोस्तों उसके नेल्स के बराबर होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है, आदमी के नाखून के बराबर होता है। चलिए सर 4 नंबर, सर जल्दी जल्दी वीडियो बनाइए ना सर सभी सब्जेक्ट का। दोस्तों सभी सब्जेक्ट का लगातार वीडियो अपलोड हो रहा है दोस्तों। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस नहीं किए तो दोस्तों कल लीजिए, तभी दोस्तों आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, तभी आपको पता होगा कि आपका जो वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड है कि नहीं। ठीक है, इसलिए नोटिफिकेशन को जब से प्रेस कर लीजिएगा। अब 4 नंबर कहता है सर कि कंप्यूटर कैसा उपकरण है। तो दोस्तों ये आपको पता है कि कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर उपकरण है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब कहता है नेक्स्ट दोस्तों एक पद्यांश दे दिया गया है और पद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्न का उत्तर देना है। तो क्या है पद्यांश, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ सर पद्यांश को पढ़ना बेहद ही जरूरी होता है। कहता है पद्यांश कि 2 घड़ी कदम अपने रोको, 2 घड़ी कदम अपने रोको, ठीक है, बढ़ चले तुम अंधेरे को, ना रुक अगर तो तरसोगे तो नग जीवन के पग फेरों को, दुख के चित्र सुख के जैसा, दुख के चित्र सुख कैसा। ठीक है, अगर दुख नहीं तो सुख नहीं है, और सोच बिना धूप कहाँ फिर छाव हो, बिन मृत्यु भला कैसा जीवन, कैसा बिन माटी गांव का हो, गंगा को तुमने विष देकर मार दिया और कुछ और बढ़े, तुमने अपने बल से नदियों को बांध दिया कुछ और बढ़ो। यहाँ पर दोस्तों पूर्णता जो है आपका जो पद्यांश है इसमें दोस्तों एक बात यहाँ पर आवाज यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा बार बार कि कुछ और बढ़ो। ठीक है, तुमने अपने बल से नदियों को बांध दिया कुछ और बढ़ो, तुम और बढ़े। ठीक है, और जब तुमने क्या तो हिमखरिये एक को पिघला दिया तो तुम और बढ़ो, जब खेतों की मिट्टी को दूषित कर डाला। अब कहता है प्रश्न संख्या 5, क्या कहता है सर बताइए। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 5 कहता है आपसे और आप सभी से कि कवि के अनुसार मनुष्य किधर बढ़ रहा है। तो कवि के अनुसार मनुष्य दोस्तों अंधेरे की ओर बढ़ रहा है, अंधेरे की ओर बढ़ रहा है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अब नेक्स्ट 6 नंबर का प्रश्न कहता है कि किसके बिना शरद का आनंद नहीं मिलता है। तो हम अभी आपको एक आपका लाइन ड्रॉ बार बार किया था रिपीट, ठीक है, कि दुख के जैसा सुख कहाँ, यानी कि दुख रहेगा तब आनंद मिलता। यानी कि दोस्तों मान के चलिए कोई व्यक्ति है उसके पास पूरा धन दौलत है, कभी दुख नहीं है उसके पास, ठीक है, तो वो आनंद नहीं कहलाता। ठीक है,
वो आनंद नहीं होता है, ठीक है, और उसको मज़ा भी नहीं आता आनंद का। तो इससे में दोस्तों अगर जो व्यक्ति दुख है, जिसके पास कर्ज है, और मान के चलिए इसको अगर जिसके पास 50,000 का कर्ज है और इसको रोड पर कहीं मान के चलिए 1 लाख रुपया मिल जाता है, तो ये दोस्तों पूरा एकदम खुश हो जाता है, पूरा आनंद हो जाएगा कि मुझे 50,000 की जगह 1 लाख रुपया मिला। अब 50,000 का कर्ज चुकाएंगे और 50,000 अपने पास रखेंगे। तो ये होता है दोस्तों असली आनंद, ठीक है। अब चलिए 7 नंबर कहता है कि मनुष्य ने किसे विष देकर मार डाला। तो गंगा को विष देकर मार डाला, ऑप्शन से राइट आंसर। 8 नंबर कहता है मनुष्य की गलतियां से क्या पिघलता है। तो मनुष्य की गलतियां से दोस्तों हिमखंड पिघल रहा है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अब नेक्स्ट है खंडेखा। खंडेखा पूर्ण तरह से व्याकरण पर आधारित प्रश्नों पूछता है। तो दोस्तों मैं कहता हूं कि आप सभी का जो व्याकरण का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट व्याकरण का प्रश्न था, जो बंदा उस वीडियो को देखा तो आज का ये वीडियो को हंसकर बनाने वाला है, और नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए और कमाल मचाइए व्याकरण का प्रश्न में, ठीक है। देखिए कहता है 9 नंबर कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, कर्म उपस्थित नहीं होता, जहां कर्म नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे जी सर, अकर्मक क्रिया कहेंगे। जिसमें कर्म नहीं होगा अकर्मक, ठीक है, अकर्मक यहाँ होगा, ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखा है, ठीक है, अकर्मक, ठीक है, अकर्मक। चलिए अब नेक्स्ट 10 नंबर कहता है प्रश्न है कि कौन से वाक्य प्रेरणात्मक क्रिया का उदाहरण है। प्रेरणात्मक क्रिया का उदाहरण कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला जो ऑप्शन चेकआउट कीजिएगा, माँ बच्चे को पानी पिलाती है। यहाँ पर अगर आप एग्जाम देने जाइएगा, ठीक है, तो लिखा रहेगा माँ बच्चे को पानी पिलवाती है, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, पिलवाती होगा, ठीक है, तब ये दोस्तों आपका जो यहाँ पर प्रेरणात्मक का जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर जो कुछ मिस प्रिंट है तो कोई दिक्कत नहीं, हम है ना जी तो आप है। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट करते हुए दोस्तों मुझे भी आगे बढ़ाने का मौका दीजिए दोस्तों, थोड़ा सा दोस्तों आप भी सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ताकि आगे हम भी बढ़ सके, ठीक है। और आप सभी का प्यार दोस्तों मेरा सपोर्ट कहलाता है, तो प्यार दीजिए, ढेर सारा खूब लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप मेंबर में जरूर से जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। अभी 11 नंबर कहता है कि यहाँ पर देखिए राहुल लिखा हुआ होना चाहिए कि नहीं, तो होना चाहिए सर यहाँ पर, यानी कि मिस प्रिंट बहुत किया, ठीक है। राहुल ढोलक बजाता है, क्या कर रहा है सर, राहुल ढोलक बजाता है, तो ये कौन सा क्रिया हुआ, इसमें कर्म है सर, ऑप्शन से कर्मक क्रिया। अब 12 नंबर कहता है आसमान में पतंग उड़ रही है, इस वाक्य में क्रिया का पद होगा, तो उड़ रही है ये क्रिया का पद हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब 13 नंबर कहता है मैं अब सह नहीं सकता, अब तुम मुझे मत मारो, मैं अब सहन नहीं सकता, यानी कि मैं सो नहीं सकता, मैं ये इतना दूर चल नहीं सकता। अगर इस टाइप का प्रश्न है, आंख मूंद के एक चीज बात ध्यान रखिएगा, सर ने कहे थे इसका जो राइट आंसर होगा भाववाचक होगा, ऑप्शन से राइट आंसर, ठीक है। 14 नंबर कहता है कि कर्मवाच्य डेश का उपभेद होता है, तो कर्तृवाच्य का उपभेद होता है। और 15 नंबर कहता है कि मृदुल के द्वारा पत्र लिखा गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मृदुल के द्वारा पत्र लिखा गया, यह किस वाक्य का जो उदाहरण है। जब भी द्वारा लिखे, मैं आपको बताया था जब भी द्वारा रहे तो कर्मवाच्य को राइट आंसर करना है और बढ़ना है नेक्स्ट प्रश्न की और एग्जाम में तहलका मचाना है। चलिए 16 नंबर कहता है सर कि कमल नयन कौन सा समास है। तो कमल नयन दोस्तों कर्मधारय समास हो जाए, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ठीक है। अब एक प्रश्न पूछते हैं और देखते हैं कि ग्रामर कितना आप सभी का जो है यहाँ पर कमजोर है या मजबूत है, ठीक है। आजीवान कौन सा समास है, आजीवान कौन सा समास है, आजीवान कौन सा समास है, 3 बार रिपीट किए हैं, तो आंसर सभी का नीचे कमेंट सेक्शन में लगातार आना चाहिए, ठीक है। अब 17 नंबर कहता है द्वंद्व समास में पद प्रधान होता है, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ऑप्शन से राइट आंसर, ठीक है। अब 18 नंबर कहता है निम्नलिखित में कनक का अर्थ नहीं है। कनक माने दोस्तों धतूरा भी होता है और सोना भी होता है, यानी सी में ए और बी दिया तो ये भी दोनों होता है, और डी कौवा नहीं होता, यानी कि यहाँ पर कनक का अर्थ कौवा नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब 19 नंबर कहता है कि क्रिया विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है। तो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, ऑप्शन से राइट आंसर। चलिए 20 नंबर क्या कहता है सर, कहता है कि परिश्रम डैश सफलता नहीं मिलते। तो परिश्रम के आगे सफलता नहीं सर, परिश्रम के नीचे सफलता नहीं सर, परिश्रम के ऊपर सफलता नहीं सर, परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिला। जितना अधिक आप
चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा उतना ही आपका सफलता कदम चूमेगा, यानी ऑप्शन का राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ठीक है, तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन पे जब से प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और जो भी सब्जेक्ट में दिक्कत होता है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। 20-21 नंबर कहता है जिस वाक्य में एक समाप्यका क्रिया होती है उसे कहते हैं, तो उस वाक्य को हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, अब यह रहा दोस्तों आप सभी का खंड खा समाप्त का, जो कि पूर्णतः आप सभी का व्याकरण पर रिलेटेड था। अब नेक्स्ट है खंड गा। खंड गा पूर्ण तरह से आप सभी का बुक से रिलेटेड है। अब यहाँ से सब आपका किताब का प्रश्न का खेला समाप्त यहाँ पर शुरू होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक गद्यांश दिया है, और गद्यांश कहता है कि कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में एक कब्री पंथिया की जैसी का कनपटी टोपिया मस्तक पर हमेशा चमकता है। एक मस्तक पर हमेशा चमकता एक क्या हुआ राम नदी, चंदन जो नाक छोर से ही औरतों के टीके ही तरह शुरू होता है, गले में तुलसी की जड़ और क्या एक बेडोल माला बांधते रहते हैं। तो ये जो है दोस्तों ये पूर्ण रूप से बाल गोविंद भगत से लिया गया है। तो कहता 22 नंबर कि बाल गोविंद भगत कैसी टोपी को, यहाँ पर जैसी टोपी को कैसी थी, मतलब बाल गोविंद के भगत के जो टोपी था दोस्तों ये कैसी था। ठीक है, ये पूरा तरह से मिसप्रिंट, बाल गोविंद भगत का टोपी कैसे था, तो बाल गोविंद भगत का जो टोपी था सर ये कम यहाँ पर कबीर पंथी जैसी था, ऑप्शन सी इसका बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, जैसे कि दिया कबीर पंथी। ठीक है, चलिए अब 23 नंबर कहता है कि बाल गोविंद जगत गले में कैसी माला बांधते थे, तो बाल गोविंद भगत यहाँ पर गले में तुलसी की जड़ और एक बेडोल माला बांधते, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अब 24 नंबर 23 हो गया ना जी सर, 23 हो गया सर, काहे पीछे मुड़ के देखते हैं सर। 24 नंबर चलिए 24 नंबर दोस्तों फिर से छोटा सा गद्यांश दिया है। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था, उन्हीं के मुंह से प्रशंसा बन कर वह था कि यह साल भी हो चुका है आज से 50 साल, ठीक है 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर उम्र भीड़ के बीच किसी संकोच के एक लड़की का बिना धुआंधार बोलते ही जाने वाले क्या है इसके मूल्य में रहा था। दोस्तों ये पूर्ण रूप से मन्नू भंडारी से लिया गया है यहाँ पर क्या गद्यांश को। तो 24 नंबर का प्रश्न कहता है कि लेखिका ने कहाँ धुआंधार भाषण दिया, तो लेखिका ने सर अजमेर में धुआंधार भाषण दिया, तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। 25 नंबर कहता है कि लेखिका के पिता के सामने किसने उसके भाषण की प्रशंसा की, तो लेखिका के पिता के सामने दोस्तों डॉक्टर साहब ने उनके सामने प्रशंसा की, ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। अब एक काव्यांश दिया गया है, तो काव्यांश को भी पढ़ना जरूरी है सर कि माँ ने कहा पानी में झाँक कर अपने चेहरे मत रिंझना, अगर रोटियां सेकने के लिए जलने के लिए नहीं, रोटियां सेकने के लिए है जलने के लिए नहीं, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्रियों के जीवन के। चलिए 26 नंबर कहता है कि माँ ने किसे देखकर ना रिंझने का आदेश दिया, तो माँ ने चेहरे को पानी में देखकर रिंझने का आदेश नहीं दिया, ऑप्शन से इसका राइट आंसर। 27 नंबर कि नारियों के लिए किसे बंधन बताया गया, तो नारियों के लिए दोस्तों किसे बंधन बताया, तो वस्त्र एवं आभूषण का बंधन बताएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ठीक है, फिर से एक आपका काव्यांश दिया है, जितना ही दोहरा तो उतना ही भरमाया, प्रभुता का शराब बिन केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपा रहा है एक रात कृष्णा है, कृष्णा है। अब कहता है इसके द्वारा 28 नंबर पूछा गया प्रश्न है कि भरमाया शब्द का क्या अर्थ है। भरमाया मतलब दोस्तों होता है भ्रम रहित, भ्रम होना, ठीक है, किसी को भ्रम होना या भ्रमित तो होना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब कहता है 29 नंबर कि मृग तृष्णा का अर्थ है, तो मृग तृष्णा मतलब दोस्तों छलावा होता है, यानी कि कुछ दूर चलेंगे तो आपको लगेगा पानी है और उसके अगर पास में जाएगा तो लगेगा वो रेत में बदल गया, यानी रेत है। ठीक है, तो इसको कहते हैं छलावा भ्रम कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग मृग तृष्णा भी कहते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, अब खंड खा दोस्तों, खंड खा में एक भी प्रकार का ना गद्यांश ना काव्यांश ना किसी प्रकार का कुछ भी है, और इसमें सिर्फ 4 गो विकल्प है और एक प्रश्न है जिसे आपको पढ़ के प्रश्नों का उत्तर देना। चलिए सर इसको भी समाप्त करते हैं और आपका वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। क्या बात है दोस्तों, यही तो सपोर्ट आपका चाहिए। ठीक है, तो 30 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है उत्साह किस प्रकार, ठीक है यहाँ पर देखिए किस हो जाएगा, किस प्रकार का काव्य गीत है। उत्साह दोस्तों ये आह्वान गीत है, यानी ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए 31 नंबर कहता है कि माँ की अंतिम पूंजी किसे कहा है, माँ ने अंतिम पूंजी, ठीक है माँ ने अंतिम पूंजी किसे कहा है, तो बेटी को अंतिम पूंजी कहा है, ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। अब 32 नंबर कहता है कि मुख्य गायक की आवाज कैसी थी, मुख्य गायक की आवाज जैसे सर चट्टानों जैसी भारी आवाज थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 33 नंबर कहता है सूरदास की भाषा है, तो सूरदास की कैसी भाषा है,
तो क्या भोजपुरी बोलते हैं सूरदास? नहीं सर। क्या खड़ी बोली बोलते हैं? नहीं सर। क्या अवधी बोलते हैं? नहीं सर। तो सर बी ऑप्शन तो पढ़े ही नहीं और बी ही तो इसका राइट सर ब्रजभाषा बोलते हैं। ठीक है। 34 नंबर, कभी को आकाश में फैले बादल कैसे लग रहे थे? कभी को आकाश में फैले बादल काले यहाँ पर घुंघराले बालों के समान लग रहे थे। ठीक है, यहाँ पर घुंघरालो, ठीक है, घुंघराले बालों के समान लग रहे थे। चलिए 35 नंबर सर, कि समाज में नाक किसका प्रतीक माना गया है? तो समाज में नाक इज्जत का प्रतीक माना गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अब 36 नंबर कहता है कि माता का आंचल पाठ मुख्य पात्र कौन है? तो माता के आंचल का मुख्य पात्र है शिव पूजम सहाय, जो कि बचपन के नाम भोलानाथ, या फिर अन्य का है तो तारकेश्वर नाथ। ठीक है। चलिए, क्या बात है सर, आप तो पूरा हिस्ट्री एकदम लगता है जानते। भोलानाथ, तारकेश्वर नाथ, शिव पूजम सहाय सब बक रहे। क्या बात है सर। अब कहता है 37 में कि लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? तो जितेन नागी था। ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो 38 नंबर का प्रश्न कहता है कि कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई थी? और दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही तहलका मचाने वाला, बहुत ही बच्चा वाला सवाल है कि कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी थी? तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, कौन कहा था दोस्तों? कमेंट सेक्शन में सभी का नीचे कमेंट आना चाहिए। ठीक है। 38 नंबर का क्या आंसर होगा? 39 नंबर, लेखक कनके से किसकी ओर देख रहे थे? तो नवाब साहब की तरफ से नवाब साहब की तरफ देख रहे थे। और आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, और अभी तक जो भी बंदा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए। 40 नंबर, बिस्मिल्लाह खान का बचपन का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खान का बचपन का नाम था अमरुद्दीन। और ये इस तरह से आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। मिलेंगे दोस्तों हम लोग इस तरह और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।